बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर एक इंतहाई हसास मौजू पर है, एक ऐसा मौजू जिसने पिछले 150 साल में कई अबहाम पैदा किए, लेकिन इन अबहाम की वजह सिर्फ इसकी हसासियत थी। कोई इस मौजू पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं होता था। मैं इस चैप्टर को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। पहला हिस्सा इस मौजू की संजीदगी और हसासियत पर बात करेगा, ताकि आप समझ सकें कि मामलात उतने सीधे हैं नहीं जितने हम कह देते हैं। पहले हिस्से में कई सवालात भी खड़े होंगे जो बज़ाहिर एक डेड एंड, एक बंद गली नजर आएंगे, लेकिन इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार करेगा। तारीख में फॉसिल्स एक लंबे अरसे से मिल रहे हैं, और फॉसिल्स उन हड्डियों को कहते हैं जो लाखों साल से जमीन में दबी हुई हो। ये फॉसिल्स कभी डायनासोर्स के होते और कभी मादूम हो चुके जानवरों के। लेकिन 1856 के जर्मनी में एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने मुस्तकबिल की दुनिया को बदल कर रख दिया और बहुत से मज़ाहिब को चैलेंज भी किया, हत्ता के मुसलमानों को भी। ये दरियाफ्त थी एक इंसान नुमा खोपड़ी की, और इंसान नुमा का मतलब ये है कि इस खोपड़ी की शेप तो बिल्कुल इंसानों वाली थी, लेकिन वो दरियाफ्त इंसानी खोपड़ी से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा चपटी थी, जैसे इंसान जैसी कोई मखलूक हो। इस खोपड़ी की उम्र मालूम करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड अपनाया गया जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। वो इस टेक्निक से पता चला कि ये खोपड़ी तो लाखों साल पुराने किसी मखलूक की है जो कि इंसान जैसी थी। लेकिन इन लाखों साल के दावे में थोड़ा सा शक करना जरूरी है, क्योंकि कार्बन डेटिंग टेक्निक में अगर सैंपल यानी जिस चीज की उम्र मालूम की जा रही है इसमें थोड़ी सी भी मिलावट हो जाए तो बहुत गलत रिजल्ट सामने आता है। कार्बन डेटिंग एक बहुत ज्यादा काबिल एतबार तरीका नहीं है। इसीलिए जहां एक तरफ खुदाई के दौरान एक के बाद एक फॉसिल्स मिलने लगे, वहीं दूसरी तरफ इनकी उम्रें मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग के अलावा भी नई से नई टेक्नोलॉजी ईजाद होती चली गई। मसलन रेडियो कार्बन डेटिंग, मसलन इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, मसलन थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग, मसलन रेडियोमेट्रिक डेटिंग, मसलन इंक्रीमेंटल डेटिंग। और इस वक्त इन ढांचों या इन खोपड़ियों की उम्रें मालूम करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में एक्सेलरेटेड मैस स्पेक्ट्रोमेट्री और यूरेनियम थोरियम मेथड्स शामिल है। ये वो मेथड्स हैं, ये वो टेक्निक्स हैं, वो तरीकाकार हैं जो किसी भी चीज के पिगमेंट्स को डायरेक्ट सैंपल करके बता देते हैं कि फलां चीज इतने हजार या इतने लाख साल पुरानी है। तो अब 2 सवाल खड़े होते हैं कि इन खोपड़ियों की